आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और यूरोपीय यूनियन ने तिजारती समझौते पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेयन दोनों ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा और साफ सुथरी हाइड्रोजन समेत कई शोबों में दस्तखत किए गए हैं। जनूबी गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आगाज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तवानाई के शोबे में ये प्लेटफॉर्म तेजी से आलमी सतह पर मुज़ाकरात के फोरम के तौर पर उभरा है और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान के झूठ और गलत बयानी को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे करारा जवाब दिया है। उसने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत EU आज़ाद तिजारती मुआहदे को सभी मुआहदों में सबसे बड़े मुआहदे और दुनिया की सबसे बड़ी दो मईशतों के दरमियान तालमेल की एक उम्दा मिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत EU मुआहदा भारत बरतानिया तिजारती मुआहदे की तकमील करता है और इससे मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात के शोबे को फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात आज इंडिया एनर्जी वीक का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस अहम मुआहदे से मुल्क के 140 करोड़ अवाम और पूरे EU खित्ते में लाखों लोगों को खातिर खाह मौके फराहम होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दो खित्तों का आलमी GDP में 25% और आलमी तिजारत में 1/3 हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादियात के अलावा इस मुआहदे से जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के तय मुश्तरका अज़्म का इआदा होता है। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल GDP के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करती हुई एक बड़ी मईशत है, जनाब मोदी ने कहा कि भारत तवानाई के शोबे के लिए मौकों की सरजमीन है और ये मुल्क आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत के 5 सरकर्दा बरामदकार मुल्कों में से एक है। उन्होंने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक तवानाई के शोबे में मुज़ाकरात और इक़दाम के लिए बड़ी तेज़ी से एक आलमी प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया एनर्जी वीक मुल्क के तवानाई के शोबे में इम्कानात तलाश करने का एक प्लेटफॉर्म है और इसकी तरफ पूरी दुनिया के इम्कानी सरमायाकार राग़िब हुए हैं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज आज़ाद तिजारती मुआहदे को कतई शक्ल दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा नीज़ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेयन के माबैन एक वफद की सतह की बातचीत नई दिल्ली में हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज एक दूसरे के साथ 7 मुआहदे किए हैं, जिनमें तिजारत, सलामती, दिफा, शराकतदारी, नकलो हमल, कुदरती आफात से निमटने और माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के मैदान शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं और ये रिश्ते नई ऊंचाइयों को पहुंचे हैं। यूरोपीय यूनियन अशिया के शोबे में भारत की सबसे बड़ी तिजारती शराकतदार हैं। माली साल 2024-25 के लिए EU के साथ अशिया के शोबे में भारत की कुल तिजारत तकरीबन 136 अरब अमरीकी डॉलर है।
यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोप और भारत ने एक इंतहाई अहम तजारती समझौता किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस समझौते की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ये एक शुरुआत है और इस समझौते से फरीकैन मुस्तफीद होंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ये समझौता 2 अरब अफराद के लिए सूदमंद साबित होगा। यूरोप और भारत ने अपनी कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने का तहैया कर रखा है। उन्होंने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरह इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सभी पार्टियों की एक मीटिंग हुई, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में राज्यसभा के लीडर जेपी नड्डा, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और कुछ दूसरे उजरा मौजूद थे। कांग्रेस के जयराम रमेश, डीएमके लीडर तिरुचि शिवा और कुछ दूसरी पार्टियों के रहनुमा मीटिंग में शामिल हुए। कल से पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ तैयार करके मुल्क के सलामती के फ्रेमवर्क को मुस्तहकम बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। नई दिल्ली में डीआरडीओ साइंसदानों की एक खैर मकदमी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि डीआरडीओ के पास एरोनॉटिक्स, मिसाइल, हथियारबंदी, जदीद कंप्यूटिंग के मैदानों में 45 लेबॉरेटरीज हैं, जिसकी वजह से ये तंजीम मुल्क की दिफाई सलाहियतों की एक अहम तरीन तंजीम बन गई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की गलत बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उसने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद को भारत के अंदरूनी मामलात और ख़ासतौर पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के बारे में रायज़नी करने का कोई हक़ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत ने सख्त अल्फाज में कहा कि ये मामूल की बात नहीं है कि दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी के आला कार के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस्तेमाल किए जाने को बर्दाश्त किया जाता रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश बैनुल अक़वामी कानून की बालादस्ती की यकीन दहानी, अमन, इंसाफ और तकसीरियत के अहया के रास्ते के उन्वान पर सलामती कौंसिल के एक खुले मुबाहसे के दौरान पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से की गई रायज़नी का जवाब दे रहे थे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन आज से मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो अपने इस दौरे में कई मीटिंगों में हिस्सा लेंगे, जिनका मकसद रियासत में इंतखाबात से पहले बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करना है। जनाब नबीन ने आज दुर्गापुर में पार्टी की अहम टीम की मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें तंजीमी हिकमत अमली, सियासी मंसूबे अमल और आइंदा के प्रोग्रामों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कल बीजेपी के पार्टी सदर जनाब नबीन पूर्वा वर्धमान में चित्रलेय मेला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे और पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे। नागालैंड में ड्रोन से मुतालिक महारत का पहला ड्रोन स्कूल और मरकज़ कायम किया गया है। ये मरकज़ कोहिमा में नागालैंड GIS और रिमोट सेंसिंग मरकज़ में कायम किया गया है। इस स्कूल और मरकज़ का इफ्तिताह कल 77वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला नेफ्यूरियो ने बाकायदा तौर पर किया। ये जदीद तरीन मरकज़ मनसूबाबंदी और यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक महकमे के तहत रियासती GIS और रिमोट सेंसिंग मरकज़ की एक कायदाना पहल है, जिसका मकसद नौजवानों को जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के हुनर से लैस करना और इख्तरा पर मबनी रोज़गार को फ़रोग़ देना है। ख़ास खबरें एक बार फिर। भारत और यूरोपीय यूनियन ने तिजारती समझौते पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेयन दोनों ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा और साफ सुथरी हाइड्रोजन समेत कई शोबों में दस्तखत किए गए हैं। जनूबी गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तवानाई के शोबे में ये प्लेटफॉर्म तेज़ी से आलमी सतह पर मुज़ाकरात के फोरम के तौर पर उभरा है। और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान के झूठ और गलत बयानी को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे करारा जवाब दिया है। उसने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।